ये डिग्री ग्लोबली इक्विवेलेंट है, ऑल मतलब बच्चा उसके बाद बैंकिंग भी दे सकता कहीं है, भी कुछ बच्चा भी कुछ है। भी दे सकता है। अपना स्टार्टअप खोल सकता कुछ भी है। करे। ऑलरेडी हमारे बच्चों ने अपने 4 स्टार्टअप्स खोल चुके हैं और वो सक्सेसफुल हैं। एक हमारा स्टूडेंट है फाइनल सेमेस्टर में, वो लड़का आईटी में बहुत अच्छा है और वो आईटी में काम भी करना चाहता है, लेकिन वो आईटी फॉलो नहीं करना चाहता। मैंने उसको पूछा कि क्यों? कहता मैम आई वांट, मेरा एम है कि मैंने यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा, मैंने उसकी तैयारी करनी है। मेरे को आईटी आती है, लेकिन मैं आईटी में आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज देयर इज वन डिग्री विच वी आर प्रोवाइडिंग अंडर आर दिस, दैट इज बीटेक इन आईटी। तो वो कहता है मैं आईटी में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं आईटी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यूपीएससी करना है। बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाज़ाब्ता पार्लियामेंट के पटल के ऊपर इस कोर्स की हिमायत भी की है और तारीफ भी की है। जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया है पूरे भारतवर्ष को, जिस कंसेप्ट ने ख़ास तौर पे युवाओं में एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी है। वो ये है कि अब एक बच्चा जो है अपनी डिग्री खुद बना सकता है, और वो किस तरीके से उस डिग्री को बनाएगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर पे जो उसका मुस्तकबिल है उसको किस तरीके से सुनहरा बनाएगा, ये सब जो है जम्मू विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर हजरात हैं वो उनको बताएंगे। हमारे साथ हैं अभी डायरेक्टर साइडेक प्रोफेसर अलका शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। उसके बाद हैं हमारे साथ प्रोफेसर चाणक सर जो मैथमेटिशियन हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रोफेसर सदफ शाह जो इंग्लिश लिटरेचर से हैं। इन तीनों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं किस तरीके से ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर के युवा और जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को जम्मू विश्वविद्यालय में ला के जो है आने वाले वक्त में उनका मुस्तकबिल सुनहरा कर सकते हैं। मैम आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। मेरा सबसे पहले सवाल जो आपके लिए है कि ये जब कोर्स डिज़ाइन किया गया, प्रोफेसर उमेश राय ने क्या सोच के इस कोर्स को डेवलप किया? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाई थी, उस वक्त ये सोचा गया था कि हम स्किल कोर्सेज को ज़्यादा एनहांसमेंट दें, ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि जो भारतवर्ष की जो जनसंख्या है उस हिसाब से देखा जाए तो हम हर एक को रोज़गार नहीं दे सकते हैं सरकारी। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हमने करनी है तो हमें स्किल्ड फोर्स डेवलप करनी है। तो इस कोर्स को बनाने का क्या मकसद था और क्यों बनाया गया, और जम्मू कश्मीर के जम्मू विश्वविद्यालय में ही क्यों बनाया गया? देखिए ऐसा है कि आपने खुद ही बता दिया कि ये कोर्स क्यों बनाया गया, क्योंकि अगर आप देखिए हमारे यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कोर्सेज जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं वो है डॉक्टर और इंजीनियर। बिल्कुल। और अगर आप इंजीनियर्स का देखिए तो करीब करीब 70 to 80% इंजीनियर्स हैं जो नॉन प्लेसेबल हैं। ओके। बिकॉज उनको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन उनको इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करनी नहीं आती। यही हाल बाकी प्रोफेशंस का भी है। हमारे सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में निकल रहे हैं कोई भी डिग्री के साथ, उनका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनके पास उस डोमेन के साथ रिलेटेड स्किल्स नहीं है। और दूसरा ये कि बदलते समय के साथ हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं बदले, ना हमारा पढ़ाने का अंदाज़ बदला, ना हमारा सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट बदला। तो अगर हम वही जो 50-60 में पढ़ाते थे वही 2020-25 में पढ़ाएंगे तो चलेगा तो नहीं। तो ये पीछे एक की आइडिया जो था वो ये कि हमारे बच्चे क्यों वो सब पढ़ें जो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स बच्चों को ज़बरदस्ती साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल इन सब्जेक्ट में धक्का मारते हैं कि पढ़ो। बच्चे बाद में उनका करते क्या हैं? इंजीनियरिंग की डिग्री भी बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद में इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। मैं कम से कम ऐसे 10 लोगों को जानती हूँ जो इंजीनियर बने, बनना म्यूजिशियन चाहते थे, बनना सिंगर चाहते थे। लेकिन अलका मैम, अब जैसे ये वाले जो स्किल प्रोफेशन है जिसमें म्यूजिशियन है, जिसमें कंप्यूटिंग है, जिसमें आज स्टार्टअप का जो माहौल चल रहा है, इसमें पेरेंट को कन्विंस करना कि आप बच्चे को मौका दें, वो सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छा करके दिखाएगा और आने वाले वक्त में ओयो के या अलग अलग जो बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं उनके मालिक बन सकते हैं, वो कैसे आप कन्विंस करते हैं? देखिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो
कच्ची मिट्टी है, बिल्कुल उसको तो आप जैसे भी चाहो मोल्ड कर सकते हो। बड़ा चैलेंज तो यही था कि पेरेंट्स कैसे लाने हैं, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड कैसे बिल्कुल। लाना है। और मेरे ख्याल से उसमें हमारे जो ओपन हाउसेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत मददगार साबित हुआ है, क्योंकि ओपन हाउसेस में जब हमने पहली बार ये कंसेप्ट को विजुलाइज किया और हमने सोचा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें खुद भी पता नहीं था कि हमारे को क्या रिस्पांस मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये सच बताऊं कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलाके में एक और भी प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा हटके हैं। हम लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर ऑन एन एवरेज एक आम आदमी को उतना नहीं है नहीं है। जितना शायद दिल्ली या या जो मुंबई बड़े मेट्रो शहर सिटीज वालों में के पास है। तो पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं था, पेरेंट्स के पास वो खबर नहीं थी, वो इतना डेटा नहीं था। और ना कभी हमने एज अ यूनिवर्सिटी कोशिश की कि हम कुछ ऐसा यूनिक करें जिसको हम जाके उनसे बात बात करें। करें। तो जब ओपन हाउसेस हुए, मुझे आज भी याद है कि हमारे वाइस चांसलर साहब, मतलब उनका जितना हम लोगों को उन्होंने हैंड होल्डिंग किया है इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में, वो अमेजिंग है। क्योंकि पहले ओपन हाउस में हमारे वीसी साहब खुद आए और उन्होंने आके पेरेंट्स के साथ बात करी और ये प्रोग्राम के बारे में डिस्कशंस हुई, उनको बताया, उनकी क्वेरीज को हैंडल किया। और पहले साल में हमने 22 बच्चे ही लिए, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम अपने प्रोसेस के थ्रू और बच्चों निकालना को है। खास तौर पे जब उनने एडमिशन ली, हाँ। बिकॉज न्यू कोर्स था, तो जब बिल्कुल। आपने उनकी एक्टिविटीज़ करवाई तो बच्चों को कैसा लगा कि मतलब उनको कहीं लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं, या उसके बाद जैसे ही साल 2 साल गुजरने लग गए तो उनको फिर मज़ा आने लग गया कोर्स में? देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि जब ये बच्चों ने एडमिशन लिया था तो हमें खुद भी पता नहीं था कि हम इन बच्चों को कितना उस वो एक स्केल सेट हो गया था कि हाँ। हम पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो मेरे को बहुत डर लगता था कि अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम बच्चों के करियर के साथ भी खेलेंगे, पेरेंट्स के करियर के बिल्कुल। साथ भी खेलेंगे। और ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं नहीं लिया ली, था। बिल्कुल। क्योंकि जब हमने जुलाई में तो ये प्रोग्राम अनाउंस किया, एकेडमिक काउंसिल से निकाला, तो हमारे लिए वो टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था, बहुत डिफ़िकल्ट था और नया कोर्स था। और नया कोर्स था। और आप ये देखिए कि इसकी यूनिकनेस जो थी वो हम तो फील कर रहे थे, लेकिन उसको आगे कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल था। उनको हमें ये बताना मुश्किल था कि हम 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जुड़ मिल के के कोर्स एक कोर्स को ऑफर करने वाले हैं जो किसी की समझ में ही नहीं था, आएगा। बिल्कुल। तो जैसे मेरे साथ आपने बताया चाड़क साहब बैठे हैं, ये मैथमेटिक्स से हैं, प्रोफेसर सदफ इंग्लिश से हैं, मैं मैनेजमेंट से हूँ। ऐसे ही हमारे पास एक साइकोलॉजी है, एक फिजिक्स है, एक आईटी है। अलग अलग 10 सब्जेक्ट्स से लोग बैठे और हमने आपने ब्लेंड कर दिया इसको एक और कोर्स हम में। सब मिलके, और मैं टच वुड इतनी बढ़िया टीम बनी है हमारी ये कि हम, हो सकता है डिपार्टमेंट में हम कहीं पे किसी मसले पे अपने कलीग्स के साथ ना मिलें, ना जुड़े, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसेंसस, टच वुड, इट हैज़ बीन अमेजिंग। दूसरा अलका में मैंने पूछना था कि जब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ उस वक्त बच्चों का जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वो एनवायरमेंटल साइंसेज में या इंग्लिश में या किसी में भी अगर वो पीजी कर रहे हैं, उनको जब दूसरे डिपार्टमेंट में क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज करने के लिए ऑफर दिया गया, उसमें भी बच्चों में ये देखा गया कि वो बहुत ही मतलब तंग आते थे वो करने में। तो यहाँ पे तो 11 डिपार्टमेंट आप कह रहे हैं कि 11 डिपार्टमेंट्स के क्रेडिट आप एक में ब्लेंड करके दे रहे हैं। हाँ। तो वो बच्चे क्या तंग आते हैं या एंटरटेन होते हैं? मैंने ये भी सुना है कि योगा भी आप करवाते हैं। हाँ, हमने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया है बच्चों को। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, हमारे बच्चे लाइफ स्किल्स करते हैं, हमारे बच्चों की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो पपेट्री भी करते हैं, वो डांस भी करते हैं, वो ड्रामा भी करते हैं, वो गेम भी खेलते हैं, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, वो आईटी में कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, सब कुछ करते सब हैं, कुछ करते हैं। सब कुछ करते हैं। तो और जब तंग डिग्री इनकी आएगी 4 इयर्स की जो डिग्री आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या डिज़ाइन यूर डिग्री या नहीं। उसके उसमें क्रेडिट भी होंगे? नहीं, वो वही डिग्री होगी जो किसी रेगुलर कॉलेज में ऑफर होती है, होगी। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो जम्मू यूनिवर्सिटी का Correct. अप्रूव्ड हाँ, नॉमेनक्लेचर है। nomenclature। डिजाइन योर डिग्री एक पेडागोजी है। हम कह रहे हैं आप वो पढ़िए जो आप चाहते हैं। चाहते हैं। मतलब आपने वो जो एक मूवी आई थी बीच में आमिर खान की, हाँ।
ठीक है, उस हम मूवी वो स्कूल चला रहे हैं। वो स्कूल आप चला हम रहे वो हैं, स्कूल मतलब चला जिस रहे हैं। बच्चे में जो टैलेंट है वो उसका करें। टैलेंट सामने आ जाए। तो बिल्कुल। हमारे साथ हैं प्रोफेसर चाणक सर भी, मैथमेटिशियन है। सर मेरा सबसे पहले सवाल है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो कंप्यूटिंग का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है, और आज ऐसी जॉब प्रोफाइल्स बन गई हैं जो जॉब प्रोफाइल्स अभी पूरे भारतवर्ष में नहीं कराया जाता सिवाय IIM और IITs के अलावा। तो क्या लगता है आपको, ये डिज़ाइन यूनिवर डिग्री का जो कंसेप्ट है, जिसको बाकायदा पार्लियामेंट में भी सराहा गया और उसके बाद DU हो, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, या बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं AMU, BHU, इन सब में सराहा गया, क्योंकि आज तक जम्मू विश्वविद्यालय का नाम इतना दूर जो है कभी पहुंचा नहीं था कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो। तो क्या लगता है एज ए मैथमेटिशियन आपको कि फ्यूचर जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे जम्मू कश्मीर का, क्या वो बिल्कुल सही तरीके से आगे जा रहा है? अगर वो डिज़ाइन यूनिवर डिग्री को ऑप्ट करता है, क्या उनके लिए जॉब हैं मार्केट में? देखिए, इस कोर्स का स्ट्रक्चर हमारे डायरेक्टर मैडम ने आपको बता दिया। मैं उसमें ये चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया फ्यूचर को देखते हुए। ट्रेंड्स तो हमारे सामने हैं कि अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है इस वक्त, मैं किसी और भाई साहब से बात कर रहा था कि आपके पास अगर डिजिटल वर्ल्ड में इस वक्त हम पूरी डिजिटाइजेशन हो गई है हर चीज़ की, बिल्कुल। पूरा आप अगर आपके पास बेसिक कला नहीं है तो आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। अभी आपको एयर टिकट करनी है तो आपको खुद से करनी है, आपको कहीं ट्रेन की टिकट करनी है आप खुद से खुद करनी, करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं, जो काम करते हैं, वो भी तो कोई हमें तैयार बिल्कुल। करने लोग, ठीक है। और इन सब चीज़ों के पीछे जो जो आपके पास नॉलेज है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ये बिल्कुल इट इज़ इन कंप्लीट सिंक विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बिल्कुल। उनका जो विजन है उसमें कि भाई आपको स्किल्स देनी है, तो हम इसको उसी तरह से लेके, ये हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश राय साहब और हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है प्रोफेसर दिनेश सिंह, इन लोगों ने ये ग्रुप बनाया। और जैसे मैडम ने कहा कि बड़ा कमिटेड ग्रुप है जी, क्योंकि हम इसमें अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, कोई कंपल्शन नहीं, कंपल्शन क्योंकि ये प्रोग्राम ही अपने आप में। अब अंदाज़ा लगाओ, अब मैं पिछले 35 साल से एक उस पुराने सिस्टम से काम करके यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे कितना मतलब कितना डिफ़िकल्ट लगा हाँ, होगा बिल्कुल। मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि ये एक हमारी तरफ से एक समाज सेवा भी होगी। बिल्कुल। आने वाली जनरेशन्स को हम कुछ दे के जाएंगे। अगर हमारा बच्चा, हम पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं उसको, कल को उसे जॉब्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए उसे फिर दर दर भटकना पड़े, तो क्या फ़ायदा उस एजुकेशन सिस्टम का? बिल्कुल। ठीक है। तो ये डिज़ाइन योर डिग्री जो प्रोग्राम है, इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बच्चा हर एक फील्ड के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, बाकी उसके पैशन की बात है। पहले 2 साल उसको स्किल्स देने के बाद में वो, तब तक हो सकता है उसको और एक्सपोजर मिले, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी होने के नाते हमारे बाहर भी बहुत टाई अप्स हैं। IIT बॉम्बे में बच्चों की ट्रेनिंग होती है, इसरो में ट्रेनिंग होती है, IIT जम्मू है, और सारे लीडिंग रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ हम बच्चों बस को जिनके इंटर्नशिप के आपके लिए इंटर्नशिप टाइप्स हैं एग्जैक्टली के साथ। समर ट्रेनिंग्स होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को हम यहाँ बुला के उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ये सारा एक्सपोजर है। तो 2 साल जब बच्चा इस सिस्टम में रहेगा, उसका पूरा अपना पैशन वो पहचान लेगा, अपनी अंदर की आवाज़ को वो सुन लेगा कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, ये मेरा सही रास्ता है। अमेरिकन एजुकेशन में ये देखा जाता था कि मोस्टली वो काउंसलिंग पहले बच्चे की करते हैं, उसके बाद जब काउंसलिंग में उनको लगता है कि इस बच्चे की महारत जो है इस सब्जेक्ट में है, तो उस सब्जेक्ट में उसकी फिर बाद में एक्सपर्टाइज तो होता है। देखिए, ये भी तो वैसा ही है। हम तो पूरे 2 साल बच्चे को दे रहे हैं, उसमें मेंटरिंग, काउंसलिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, बच्चा अपनी तरफ से फील कर रहा है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल। पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होती हैं। अब जो इस वक्त हमारा बच्चा 4th सेमेस्टर में है, क्योंकि ये तो 2 साल पुराना कोर्स है बिल्कुल। ना, हाँ। आप उन बच्चों से कभी, मैं चैलेंज करता हूँ, जम्मू के अंदर कोई भी लोग जो यहाँ हैं या बाहर से भी लोग आए, उन बच्चों से मिलें ज़रा, और उन बच्चों से बात करें, और उनकी डायमेंशन वो पहचानें कि क्या इस लेवल का बच्चा इतना एक्सपोज्ड और इतना स्किल्ड हो सकता है। चाणक सर, जब ये कोर्स लाया गया था और आप पहली बार क्लास ले रहे थे बच्चों के साथ, तो क्या लगा आपको कि ये कोर्स, अगर इसका करिकुलम डेवलप हुआ है, तो इस करिकुलम में कोई फ्लॉज लगे थे उस वक्त? और अब जो 2 से 3 साल हो गए हैं इसको, अब उस करिकुलम को जो है रिवाइज़ किया गया है और अच्छे तरीके से बनाया है।
नहीं देखिए, जब भी कोई कोर्स पहले स्टार्ट होता है तो उसमें जब शुरू में एक तो हम लोग तो बिल्कुल कमिटेड थे, इंटरेस्ट थे और हम बड़े पॉजिटिव थे हर चीज़ में कि हुँ, हमारे पास ये चीज़ें होनी है और हमने करनी है। क्योंकि प्रोग्राम की जो रूपरेखा थी ना वो हमने समझ ली थी। हुँ, क्योंकि हम 6 महीने से तो इस पे काम कर रहे थे। हमारी भी ट्रेनिंग्स हो रही थी और अपनी एक सोच के मुताबिक हमने इसके पूरे नक्शे को समझ लिया था। अब आप खुद सोचिए ना, एक बच्चा 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ा है हुँ, हुँ, और हमारे कहना नहीं चाहिए मुझे, हमारे लोग वहाँ भी पढ़ाते हैं, किस किस्म की एजुकेशन होती है। बच्चा जब मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में मैं उनको पढ़ा रहा हूँ और उस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स विदाउट फोबिया, अच्छा, कि मैथमेटिक्स पढ़ाना है लेकिन बच्चे के अंदर डर पैदा नहीं डर होना ना होना चाहिए। चाहिए ये मैथ्स से। ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ये उस भाषा को समझे। बिल्कुल, तो उस तरह से हमने एक मेथड ऑफ टीचिंग बदल दिया, पेडागोजी चेंज हो गई और बच्चों ने एक प्ले वे स्टाइल जो होता है ना सीखने का, हुँ, हुँ, बिल्कुल। कुछ भी करना वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं। कोई भी हार्ड से हार्ड कंसेप्ट है उसको आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे, खुद करेंगे, कैसे हो रहा है, वो तो उसका फ्रेंडली हो जाता है ना। तो प्रोफेसर सदफ जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप लिटरेचर से हैं और लिटरेचर का काम पहले जब हम मतलब मास्टर्स में आए या बैचलर्स में थे तो हम समझते थे कि इंग्लिश सब्जेक्ट तो बस ऐसे ही पास कर दो तो ज़िंदगी चल जाती है, लेकिन जब आगे इंसान बढ़ता है फिर लगता है कि नहीं, जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज में महारत है आपकी तो तकरीबन हर एक सब्जेक्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। तो क्या लगा आपको कि जब डिज़ाइन यूर डिग्री में आपको इंक्लूड किया गया लिटरेचर से, पहले पहले आपको क्या लगता था कि यार ये कहाँ, क्योंकि स्किलिंग का काम है सारा का सारा, और लिटरेचर और स्किलिंग का रोल आपने कैसे ब्लेंड किया इसको? देखिए, कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा स्किल है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी चीज़ रखना ही ना आए, बोलना ही ना आए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे सामने ये चैलेंज था कि इन बच्चों में वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप कर पाएँ, जिससे कि ये अपने आइडियाज़ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। एक्चुअली अगर आप हमारी सोसाइटी में देखें, आज प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के पास आइडियाज़ तो हैं, बच्चों के पास बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेट, वो अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और उन आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा रोल यहीं पे था कि बच्चे कैसे कम्युनिकेशन डेवलप करें और फिर जो आइडियाज़ उनके पास हैं उनको इफ़ेक्टिवली कितना कम्युनिकेट करें। आपको अब लगता है कि वो बच्चों के साथ आपने पढ़ाया, अभी इंटरेक्शन भी आपने की, कितना डेवलपमेंट हुआ 2 साल के अंदर अंदर, कितना बच्चा जो है आज वेल कम्युनिकेट कर रहा है? क्योंकि जितना भी कमर्शलाइज सेक्टर है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वहाँ मोस्टली जो है कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छी जॉब प्रोफाइल आपको मिलती है। मैं आपको जो हमारा इस टाइम सीनियर बैच है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो मुझे याद है हम सब बैठे थे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई एग्ज़ामिनेशन तो है नहीं, तो उनको इवैल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो पूरा कोर्स है वो बेस्ड है हैंड्स ऑन लर्निंग पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, क्लास में हम बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं और फिर वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं एंड एट द एंड ऑफ इट उनकी प्रेजेंटेशन देते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशंस हैं ये हम सब बैठ के इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि उन प्रेजेंटेशंस में हम सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देख रहे होते, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं देख रहे होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में हम उनका मैथमेटिकल स्किल देखते हैं, एआई स्किल देखते हैं, उनका हर स्किल इसमें जांचा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो मुझे याद है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रेजेंटेशन दी तो वो कितने घबराए, सहमे, अपने आइडियाज़ को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और आज जब 2 साल के बाद हम उन्हीं स्टूडेंट्स को देखते हैं जब उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं एट द एंड ऑफ द टर्म, तो वो इतने इफ़ेक्टिवली और इतने इनोवेटिव उनके आइडियाज़ होते हैं, उनको इतने इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। तो आई थिंक वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है जो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने अपने बच्चों में देखा है जो अभी नया बैच भी आया है, क्योंकि उनका जो हम ये स्किल भी डेवलप कर रहे हैं ये सिर्फ प्रेजेंटेशंस के थ्रू ही नहीं हो रहा है। जैसे अभी राइट नाउ हमारे बच्चे हैं वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का जो क्लास है उसमें एक ड्रामा है रश्मि रथी करके, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बड़ी ही वेरी सून हम उसको स्टेज करने जा रहे हैं। तो और मैं जो बच्चों का कॉन्फिडेंस देखती हूँ, और लास्ट ईयर भी हमारे बच्चों ने किया था कबीरा खड़ा बाज़ार में जो प्ले है वो किया था,
और जो हमारे वाइस चेयरमैन है हायर एजुकेशन काउंसिल के प्रोफेसर दिनेश सिंह, उन्होंने वो देखा था। एंड ट्रस्ट मी, जो हमें ऑडियंस से अप्रिसिएशन मिली थी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ने वो प्ले ख़त्म किया, स्टैंडिंग एवेशन सबों से मिला। और ट्रस्ट मी, जब मैं ये कह रही हूँ कि 10 मिनट लोगों ने तालियां बजाना नहीं छोड़ा। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। अगर हम देखें इसको तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। आप बच्चे की डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, उसको स्किल्स भी दे रहे हैं और उसको फ्यूचर में जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। क्या ये बच्चा ग्रेजुएशन के बाद आपके पास आ सकता है एडमिशन के लिए? नहीं, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बच्चे हमारे पास 12वीं के बाद आ सकते हैं, लेकिन मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएट हैं बट वो चाहेंगे कि वो बेचारे सिर्फ 12th की मार्कशीट लेके आपके पास आए और यहाँ एडमिशन ले। देखिए, अगर वो अपने 4 साल को फोरगो करना चाहते हैं, वो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपकी बात सुन के हमें बहुत मोटिवेशन मिली है कि अगर हमारा प्रोग्राम सच में ऐसी ऑडियंस को अगर अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये हमारे लिए, हमारे वाइस चांसलर साहब के लिए, प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब के लिए, इवन एलजी सर, ही हैज़ बीन अ वेरी बिग सपोर्ट टू आवर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को निकालना, सरकार ने हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर पाए, वो तभी पॉसिबल था क्योंकि आप देखिए, हमारे बच्चों के पास हाई एंड लैपटॉप्स हैं हमारे पास, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली सपोर्ट करते हैं। या जितना पैसा मतलब केपेक्स ग्रांट के अंडर हमें मिला है, वो सब यूज़ हो रहा है इन बच्चों को डेवलप करने के लिए हमारे। लेकिन एक बात और भी है कि हमारी बच्चों की क्या और फैकल्टी की क्या कमिटमेंट लेवल इतनी हाई थी। अभी प्रोफेसर चाड़क आपसे शेयर कर रहे थे कि हम अपनी इच्छा से प्रोग्राम में आए हैं। कितनी बार हमारे पास क्लासरूम नहीं होता था तो हम बाहर ना पेड़ के नीचे बैठ के भी हमारी क्लास चल जाती थी कि ठीक है, आज बाहर एक्टिविटी कर लेते हैं, अंदर क्लास में नहीं है। लेकिन ये सब सच है कि सब लोगों ने बहुत मेहनत की, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, लेकिन ये माइंडसेट का शिफ्ट है जो चाहिए। और फ्यूचर एजुकेशन यही है। हाँ, फ्यूचर एजुकेशन यही है। आप खुद बिजनेस सब्जेक्ट से हैं, बच्चों को बिजनेस समझाती भी हैं और बिजनेस करना, बिकॉज फ्यूचर इंडिया जो है स्टार्टअप में है और दिख भी रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप है कि आपने अगर रोजगार देना है और रोजगार अपना भी सरकार से नहीं लेना है, खुद बनाना है और अपने साथ बाकी लोगों को जोड़ना है। हमारा एजेंडा ये है कि वी शुड नॉट टीच टू एजुकेट, but we should empower them with so much of skills and so much of knowledge that tomorrow they are capable of not only earning for themselves but give employment to others. तो आप भी ये सुन लें, बिकॉज लेकिन इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि आपके पास ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, वहाँ भी तो टेक्नोलॉजी के बगैर आज कुछ है क्या? बेसिक स्किल्स के बगैर कुछ नहीं है। सर मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ रिक्रूटमेंट की एसएसबी ने। रिक्रूटमेंट करने के बाद, मैं नाम नहीं लूँगा कि किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की, ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट की। रिक्रूटमेंट करने के बाद गवर्नमेंट ने रिबटल दिया इसके ऊपर एसएसबी को कि भाई जो बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं इनमें कंप्यूटर नॉलेज कम है, इनको क्लर्क्स जो नोट पुट करते हैं इनको नोट पुट करना नहीं आ रहा है, और हमें 3-3 साल लग रहे हैं इन बच्चों को सिर्फ सिखाने के लिए कि आपने नोट कैसे बनाना है, या कंप्यूटर में महारत, जैसे एक्सेल है, वर्ड है, फोटोशॉप है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिन सॉफ्टवेयर के ऊपर आज सारा काम गवर्नमेंट में हो रहा है। तो जो आप कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की ज़रूरत है, मैम ने भी कहा आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जी। और इसमें बच्चा पता क्या है, इसमें जैसे इसका एक स्लोगन भी है हमारे प्रोग्राम का कि जॉब प्रोवाइडर्स नॉट जॉब सीकर्स। गोल है जॉब प्रोवाइडर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स। तो क्या इनका जैसे डिज़ाइन थिंकिंग होता है, लोगो क्रिएशन होता है, सब कुछ है जी, डूइंग इट, सब कुछ है, सब कुछ है प्रॉपर कोर्स के तौर पर। हाँ, अभी इनकी एक वर्कशॉप हुई है जिसमें हमने बाहर से लोग बुलाए। वो द स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड 3rd डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप। ऐसा नहीं है, अभी जो आज इनकी अभी वर्कशॉप चल रही है वो चल रही है स्टोरी टेलिंग,
फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कि व्हाट यू क्रिएट यू कैन नॉट सेल इट टिल यू हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट। तो अब भी वो सीख रहे हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ स्टार्टअप, क्रिएटिंग ए न्यू स्टार्टअप, क्रिएटिंग ए न्यू वर्ल्ड। आपको मैं बताऊं कि चाणक सर ने बिल्कुल सही इंटरवीन किया। एक हमारा स्टूडेंट है फाइनल सेमेस्टर में, वो लड़का आईटी में बहुत अच्छा है और वो आईटी में काम भी करना चाहता है, लेकिन वो आईटी फॉलो नहीं करना चाहता। अच्छा। मैंने उसको पूछा कि क्यों? कहता मैम आई वांट, मेरा एम है कि मैंने यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा। मैंने उसकी तैयारी करनी है। मेरे को आईटी आती है लेकिन मैं आईटी में आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज देयर इज वन डिग्री व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग अंडर आवर दिस, दैट इज बीटेक इन आईटी। तो वो कहता है मैं आईटी में बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं आईटी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यूपीएससी करना है। बट दैट बडी इज आल्सो इन योर कोर्स। दैट बडी इज आल्सो देयर इन माय कोर्स। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन के इक्वली बाद एलिजिबल है। नहीं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डिजाइन यूर डिग्री के नहीं, बाद ऐसा नहीं है, बच्चा ऐसा जाएगा नहीं है। कहाँ। ये डिग्री ग्लोबली इक्वलेंट है ऑल मतलब बच्चा उसके बाद बैंकिंग भी दे सकता है, बच्चा कुछ भी दे सकता है, अपना स्टार्टअप खोल सकता है। देखिए, ऑलरेडी हमारे बच्चों ने अपने 4 स्टार्टअप्स खोल चुके हैं और वो सक्सेसफुल हैं। दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट। आप भी सुन लें कि अगर बच्चों को आपने, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के लोग जम्मू के हैं, श्रीनगर में भी थोड़े बहुत हैं, तो अगर आपने भी नए स्टार्टअप डेवलप करवाने और बच्चे को बताना है कि हाउ टू डेवलप ए स्टार्टअप, आप किस तरीके से स्टार्टअप के आइडिया को कंसीव कर सकते हैं, उसके बाद उस आइडिया के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, ज़रूर डिज़ाइन योर डिग्री में आए। और मैम से बात करते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी इसकी 12th पास है। आपको 12th पास होना चाहिए 50% से ऊपर, 50% से ऊपर, ठीक है। आने वाले वक्त में 60% से ऊपर 60% से ऊपर होने चाहिए। और वो भी इसलिए रखा गया है कि वही बच्चे इसमें आएँ जिन बच्चों को आगे अपग्रेड किया जाएगा। इसमें कोई ऐसी परिभाषा नहीं हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैम आपसे पूछेंगे कि क्या इसमें बच्चा जब एडमिशन लेता है उसके लिए पहले उसको काउंसलिंग सेशन, उसके पेरेंट्स को भी यहाँ पे आना पड़ता है काउंसलिंग के लिए? हाँ जी, हमने 3 ओपन हाउसेस रखे हैं जिसमें के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों आ सकते हैं और वो आके उनकी कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी है रिलेटेड टू डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम, वो आके वहाँ पे वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम तो इनवाइट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी आएँ, उनके पेरेंट्स आएँ, उनके सिबलिंग्स आएँ, उनके टीचर्स तो क्या आएँ। ये जो डिज़ाइन योर डिग्री का कोर्स है, ये बाज़ाब्ता जो एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल का, एनटीए का, क्या उसमें भी ये है? नहीं, हमने जो ये एक एंट्रेंस रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 12th की क्वालिफिकेशन, कितनी परसेंटेज, जैसे आपने कहा 60% चाहिए, उसके बाद मतलब यूनिवर्सिटी इसकी एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, अलग। हाँ, अलग है और अपना है। हाँ। कि बच्चों को जैसे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो रही है कि जेयूईटी का जो एग्जाम अभी जम्मू से करवा रही इनका है, अलग से एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस डेट है 5 जून 2025 और उससे पहले ताकि बच्चे इसके लिए तैयार हों तो हमने 3 ओपन हाउसेस रखे हैं। ठीक है। पहला ओपन हाउस है 2 मई 2025 को, सेकंड उनका ओपन हाउस है 16 मई 2025 को और थर्ड ओपन हाउस है 30 मई 2025 को, जिसमें वो आएँ, अपने डाउट्स क्लियर करें और एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन है इसका एडमिशन। हमने 15 और इसकी अप्रैल जो से एडमिशन फीस होती है मैम, दैट इज इक्विवेलेंट टू द अदर कोर्सेज और बहुत ही मिनिमल है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जस्ट 250 रुपीज़ रखा है। और उसके बाद जो एडमिशन फीस है नहीं, उसके बाद का जो अलग है थोड़ा सा अलग है बिकॉज अंडर ये करीब 1 लाख 1.25 लाख के आसपास 4 साल का 4 साल का, 4 इयर्स का, वो तो ग्रेजुएशन का भी उतना ही होगा। अब हर साल का कुछ 25,000 के आसपास में 27-28 हज़ार बिकॉज वो हर साल लेकिन इंक्रीज। बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन था कि भाई ये कोर्स कुछ अलग है, उसके बाद शायद बच्चा फिर न तो यूपीएससी दे सकता है, सब कर सकता है, सब कुछ कुछ कर सकता है। बिकॉज कोई ये बैरियर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, वो एलिजिबल है हर एक चीज, वो सिर्फ किस तरफ जाना चाहता है। देखिए ये खुद कर। पेडागोजी की बात है, फिर बोलेंगे ये पेडागोजी है, इसमें डिग्री में कोई फर्क नहीं। मैम जो हमारे इलाके के लोग हैं, जैसे अपना जम्मू प्रांत ले लें या कश्मीर प्रांत ले लें, वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं। उनको जब समझाना होता है तो उनके वो सवालातों के जवाब देने होते हैं, मुझे लगता है कि जो उनके दिमाग में 24 घंटे घूमते हैं, वो ये कि जो कोर्स है कहीं उसके बाद बच्चा कुछ कर ही ना पाए। क्या मैं इसमें एक चीज़ ऐड बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मुझे लगता है कंफ्यूजन यहाँ पे है जब हम कहते हैं कि डिज़ाइन योर
हाँ बिल्कुल एक्चुअली ये समझने की बात है कि डिज़ाइन योर डिग्री का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक बात है कि आप अपनी डिग्री को डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज नॉमेनक्लेचर सेम है जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी का है, जैसे कि बाकी बच्चों को जो डिग्रीज मिल रही हैं यहाँ पे भी बच्चों को वैसे ही बीएससी मिलेगी, बीए मिलेगा, बीटेक मिलेगा, बट सिर्फ नाम जो है ओवरऑल सिर्फ वो डिज़ाइन योर डिग्री का है। होगा। तो आप सब लोग अब जान चुके होंगे जिनकी कन्फ्यूजन थे, इससे डिज़ाइन योर डिग्री बच्चे को ये मज़े हैं कि बच्चा हर एक चीज़ सीख सकता है, क्योंकि बच्चे को अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप रखें, अगर आप वो सीबीजी कर रहा है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, या लिटरेचर में कर रहा है या और सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, उसके बाद क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में भी अलग क्रेडिट चूज़ कर रहा है, बच्चे को बहुत सारा स्ट्रेस होता है। लेकिन जहाँ तक मैं जान चुका हूँ अभी तक, ये स्ट्रेस फ्री कोर्स है। इसमें बच्चा योगा भी कर रहा है, बच्चा डांस भी कर रहा है, बच्चा थिएटर भी कर रहा है, बच्चा पेंटिंग भी कर रहा है, बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चा कंप्यूटर भी कर रहा है, बच्चा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चलाना भी सीखता है, बच्चा डेवलपमेंट भी सीखता है। उसके अलावा बच्चा आगे जो है जिस भी सब्जेक्ट में उसको लगता है कि उसकी महारत है, उस सब्जेक्ट में आगे अपना सब्जेक्ट पसंद करता है। और यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने क्रेडिट्स बाकी ग्रेजुएशंस में है, उससे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट अर्न कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कल जब वो बाहर जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम होगी। एंड अनदर थिंग इज़ इसमें लैटरल एंट्री और एग्जिट भी है। हर साल के बाद स्टूडेंट चाहे तो छोड़ सकता है और विद इन स्पैन ऑफ 7 years वापस आके फिर ज्वाइन कर सकता है। अगर वो पहले साल के बाद छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है 2 साल के बाद डिप्लोमा, और वो भी स्किल्स में। हाँ। और दूसरे साल डिप्लोमा, और तीसरे साल छोड़ता है तो उसको डिग्री मिलती है। और अगर 4 साल पूरे कंप्लीट करता है तो डिग्री विद रिसर्च यस ऑनर्स नॉट विद रिसर्च मींस ऑनर्स। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऑनर्स बहुत सारे लोग जम्मू प्रांत के जो अलग अलग इलाकों में, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उसके अलावा राजौरी, पुंछ, उसके अलावा कठुआ, सांबा, उधमपुर के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बच्चा कुछ करना चाहता है। तो बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ स्ट्रेस नहीं है, जहाँ पढ़ाई भी होती है, उसके अलावा जो है अलग अलग चीज़ों में महारत। जैसे कोई एक्टिंग करना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं नहीं तुमने मैथ में ही आगे जाना है, तुमने साइंस में ही आगे जाना है, तो यहाँ वो भी पढ़ाया जाता है, एक्टिंग भी कराई जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। और दूसरा जो स्टार्टअप का ज़माना है ख़ास तौर पे, आज अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसमें कुछ यूनिकॉर्न्स भी बन चुके हैं। यूनिकॉर्न्स का मतलब ये है कि वो स्टार्टअप बिलियंस में चले गए हैं, और उन बच्चों की जो उम्र है वो उम्र 40-35 के आसपास में है। तो आप खुद सोच सकते हैं अगर आपने उसमें बच्चों को आगे ले आना है तो डिज़ाइन योर डिग्री में ज़रूर आएँ। जम्मू विश्वविद्यालय का एक ऐसा स्टेप है ये, जिस स्टेप में बच्चों को जो है सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, उनकी सोच के साथ वो चीज़ें जो है डेवलप की जाती हैं, और उनके लिए वो डिग्री नहीं बनाई जाती बल्कि बच्चा खुद चुनता है कि वो डिग्री कैसी होनी चाहिए उसकी। आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन।